हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नकुल वैष्णव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी किशोरी जी 07 में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कंप्यूटर क्लास आर्मी अग्निवीर के लिए 4th क्लास है, चौथी क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास अपनी अपलोड कर चुके हैं। ये सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कंप्यूटर नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास मिलेगी वो साथ के साथ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट करे अब क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आर्मी अग्निवीर के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। उसके बाद देखिए, आज की चौथी क्लास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों ये। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओसीआर। ओसीआर क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब ये क्या करता है दोस्तों? ये हैंड रिटन कैरेक्टर को पहचानने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, हैंड रिटन कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जो हाथ से लिखे अक्षर होते हैं, ये उनको पहचानने के काम में आता है। उसके बाद आप देखेंगे OMR। OMR की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर याद करनी है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर है। उसके बाद देखिए, ये किस काम में आता है? यह एग्जाम एवोल्यूशन में काम आता है। एग्जाम एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको, या आंसर शीट मिलती है, जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम होते हैं ऑप्शन वाले, ये उनको पहचानने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर OMR का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए MICR। MICR क्या है दोस्तों? MICR यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये किस काम में आता है दोस्तों? ये बैंकिंग में इस्तेमाल होता है। MICR का प्रयोग बैंकिंग में होता है, यह चेक इवोल्यूशन में काम आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? चेक इवोल्यूशन में। चेक जो लिखे जो हमारे पास में होते हैं बैंकिंग वाले, उनको पहचानने में काम आता है। उसके बाद MICR में 9 डिजिट का कोड होता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि MICR में कितने डिजिट का कोड होता है? तो ये 9 डिजिट का कोड होता है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट, बार कोड, BCR। ये BCR क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। ये किस काम में आता है? इट इज़ यूज्ड फॉर प्राइस द प्रोडक्ट। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है, कोई भी सामान हम लेते हैं, उस पर एक लाइन ब्लैक ब्लैक सी लिखी खिंची होती हैं, तो वही बार कोड होता है। अब वो बार कोड को हम BCR से क्या करते हैं? चेक करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो उससे हम प्राइस पता करते हैं कि ये कितने प्राइस का है, उसके पैसे कितने हैं। ठीक है, तो BCR में 13 डिजिट होते हैं दोस्तों, याद करना है आपको। BCR में 13 डिजिट होते हैं और MICR में 9 डिजिट होते हैं। उसके बाद देखिए QR। दोस्तों, QR क्या है? QR है क्विक रेस्पॉन्स। क्विक रेस्पॉन्स का मतलब क्या है? इसका प्रयोग प्रोडक्ट ट्रैकिंग और प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ये प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए और उसकी पहचान के लिए कि प्रोडक्ट कैसा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं QR कोड का। उसके बाद देखिए बायोमेट्रिक। अब दोस्तों, बायोमेट्रिक क्या है आप जानते होंगे। इसका प्रयोग सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए किया जाता है। सिक्योरिटी पर्पज़ का मतलब है कि आप वही हैं जिसने फॉर्म अप्लाई किया है, या जो वास्तविक कैंडिडेट होता है उसके लिए तो थंब इम्प्रेशन लगवाते हैं, तो उससे उस कैंडिडेट की सारी डिटेल्स निकल करके आ जाती हैं। तो बायोमेट्रिक का प्रयोग किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, स्कैनर। स्कैनर क्या है दोस्तों? देखिए, स्कैनर का प्रयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, स्कैनर मतलब आप कोई भी ओरिजिनल जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है, और जो उसका निकल करके आता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। तो हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करते हैं सॉफ्ट कॉपी में स्कैनर के माध्यम से। उसके बाद आप देखेंगे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक देखिए, इसका प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जो जॉयस्टिक है ये सिर्फ गेम खेलने के लिए प्रयोग में आती है। और देखिए, यहाँ पर जॉयस्टिक का एक आइकन भी बना हुआ है, तो ये सिर्फ गेमिंग में इस्तेमाल होती है। और यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है।
अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जॉयस्टिक एक कैसी डिवाइस है, तो दोस्तों ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है और ये सिर्फ गेम खेलने के प्रयोग में आती है। उसके बाद देखिए स्टाइलस। स्टाइलस क्या होता है? स्टाइलस का देखिए, इसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन में पॉइंटिंग, मूवमेंट, एक्शन और लिखने के लिए किया जाता है। दोस्तों स्टाइलस एक तरीके से पेन होता है। पहले एक नोकिया का फ़ोन आता था तो उसमें एक पेंसिल आती थी, उस पेंसिल को ही दोस्तों यहाँ पर स्टाइलस कहा है। वो लिखने के काम भी आता है, मूवमेंट के लिए भी, कहीं पर डायरेक्ट एक्शन के लिए भी। तो वो मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होता था और इसका प्रयोग रियल मोशन को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। तो ये रियल मोशन जो होता है उसको भी कैप्चर कर लिया जाता है स्टाइलस के माध्यम से। उसके बाद देखिए दोस्तों टच पैड। टच पैड क्या है? टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद में लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? इसका प्रयोग ग्राफिक डिज़ाइन के लिए किया जाता है। दोस्तों लाइट पेन का प्रयोग जो ग्राफिक्स होती हैं हमारी, उनको डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला प्रोसेसर कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ ले कि पहला प्रोसेसर कौन सा था, तो दोस्तों पहला प्रोसेसर था इंटर 4004। तो इंटर 4004 ये पहला प्रोसेसर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि सारी क्लासेस की अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। अब कंटिन्यू आपकी यहाँ पर जीके की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस और इंग्लिश प्रैक्टिस सेट और आपके कंप्यूटर क्लासेस सारी प्रोवाइड होती रहेंगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है ALU। दोस्तों यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये AL की फुल फॉर्म है ALU की। उसके बाद देखिए CU की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। ये यहाँ पर CU की फुल फॉर्म है। उसके बाद में देखिए MU। दोस्तों MU की फुल फॉर्म क्या है? तो MU की फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट। उसके बाद में GPU की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये GPU की फुल फॉर्म है। उसके बाद में देखिए दोस्तों जितनी भी आपको शॉर्ट फॉर्म है वो तो सारी आप याद कर ही लें, क्योंकि एक या दो शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती हैं, तो आप शॉर्ट फॉर्म जरूर याद करें। अभी ये लिखी हुई हैं, 2-3 क्लासेस पहले करवा दी गई हैं, उनमें भी कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख दी गई हैं। बाकी आगे भी जो क्लासेस करेंगे उनमें भी हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आप एक एक दो करके इनको याद करते रहें, लिख जरूर लेनी है, क्योंकि क्लासेस सारी आपको लिखनी है। बार बार आप क्लास देख नहीं पाओगे फ़ोन से, तो लिख लेना, लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने नोट्स बनाएं अच्छे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? दोस्तों मदरबोर्ड को PCB भी बोल दिया जाता है। अब PCB क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB को ही मदरबोर्ड कह दिया जाता है। आगे देखिए मदरबोर्ड कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों मदरबोर्ड 2 प्रकार का होता है। दोनों प्रकार क्या है? एक AT और एक ATX। AT की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। और ATX क्या है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। तो ये यहाँ पर मदरबोर्ड के टाइप हैं, AT और ATX। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मॉनिटर को यहाँ पर वीडियो बोल दिया जाता है, वीडियो। अब वीडियो क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये वीडियो की फुल फॉर्म है। उसके बाद देखिए CRT की फुल फॉर्म क्या है? CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद देखिए दोस्तों LED की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नहीं दोस्तों, ये क्रिस्टल ये गलत हो गया है। ये यहाँ पर ये LCD की फुल फॉर्म है। यहाँ पर जो ये लिखी हुई है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये दोस्तों LCD की फुल फॉर्म है। अगर LED की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड इमिटिंग डायोड। ये ध्यान रखना, LED की जो फुल फॉर्म है वो है लिक्विड इमिटिंग डायोड। तो ध्यान रखना है, ये जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ये LCD की फुल फॉर्म है और वो होता है लिक्विड इमिटिंग डायोड। उसके बाद TFT। तो TFT की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों TFT की थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। उसके बाद में OLED की फुल फॉर्म क्या है?
OLED। दोस्तों OLED की फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर, ऑर्गेनिक लिक्विड इमिटिंग डायोड। दोस्तों यहाँ पर LED ये CD का कर दिया है, तो यहाँ पर सभी आप ED का लिखेंगे, तो ऑर्गेनिक लिक्विड इमिटिंग डायोड। ऐसे ही यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एमेलोड का भी, एमेलोड में अब सिर्फ वही है, A से एक्टिव, M से मैट्रिक्स, O से ऑर्गेनिक, L से लिक्विड और E से इमिटिंग, D से डायोड। यहाँ पर भी ये आप पढ़ेंगे, ये इमिटिंग है और ये डायोड है, एक्टिव, मैट्रिक्स, ऑर्गेनिक, लिक्विड, इमिटिंग, डायोड। उसके बाद एमोलेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये एमोलेड होती हैं इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो इसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन में किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इमेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? दोस्तों इमेज की सबसे छोटी यूनिट होती है पिक्सल। ऐसा ही होता है ना कि भाई कितने मेगापिक्सल का कैमरा होता है या कितने पिक्सल में कोई हमने फ़ोटो खींची है, तो पिक्सल इमेज की सबसे छोटी यूनिट होती है। उसके बाद देखिए, 2 पिक्सल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? दोस्तों 2 पिक्सल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? डॉट पिच। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी 2 पिक्सल रहेंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो डॉट पिच कहेंगे उसे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है प्रिंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों प्रिंटर को लेकर के। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसमें पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इसमें एक हैमर होता था जो रिबन पर फोर्स लगाता था, फिर अक्षर लिखा जाता है, जैसे कि टाइपराइटर। अब दोस्तों हैमर मतलब क्या है? देखिए, आप कभी भी तहसील या कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पर टाइपराइटर लिखे होते हैं, टाइपराइटर होते हैं उनके पास में। तो जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी अपना एफिडेविट वगैरह बनवाते हैं, तो जब हम उस पर अपनी सीट लगाते हैं तो सीट पर क्या होता है, एक तो उस पर ब्लैक सी एक रिबन सा लगा होता है, एक पॉलीथीन सी होती है, कपड़ा सा लगा होता है काला काला सा। तो उस पर जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो एकदम से एक की आप उस पर टकराती है। तो जब उस पर टकराती है तो रिबन पर ब्लैक इंक लिखी होती है, लगी होती है, तो वो एकदम से उस पर छप जाती है। तो वही है हैमर, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हैमर का मतलब वो एक से की होती है और की जाकर एकदम से टकराती है। और रिबन का मतलब है यहाँ पर जो एक कपड़ा सा लगा होता है, बहुत छोटी सी एक थिन सी कपड़े सी की लेयर लगी होती है उस पर। ठीक है, तो वो जैसे कि टाइपराइटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो टाइपराइटर होते हैं, ये आवाज़ करते हैं। बिल्कुल, जो इम्पैक्ट प्रिंटर है आप देखना कोर्ट या तहसील में कट 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 की आवाज़ आती रहती है, तो ये आवाज़ वाले होते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है दोस्तों? इसमें हीट मटेरियल या इंक का प्रयोग किया जाता है। आजकल के जो प्रिंटर आ रहे हैं दोस्तों, अब जो बिजली से चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती है इस प्रकार की कट कट की। उसमें तो इंक का इस्तेमाल होता है और हीट मटेरियल होता है। आप कोई भी प्रिंट निकालिए, साथ के साथ निकल आता है। उसके बाद ये नॉइजलेस होते हैं, ये आवाज़ नहीं करते हैं। और साथ के साथ ये क्या करते हैं, ये इमेज और टेक्स्ट को भी प्रिंट करते हैं। दोस्तों ये क्या करते हैं, कोई इमेज है, कोई फोटो है, ये उसको भी प्रिंट कर देते हैं। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आगे देखिए नेक्स्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप देखिए, इसको डेजी प्रिंटर बोला जाता है, ये टाइप है इसके। डेजी प्रिंटर करके आता है, एक डॉट प्रिंटर आता है, एक लाइन प्रिंटर आता है। दोस्तों ये सबसे फास्ट प्रिंटर होते हैं लाइन प्रिंटर, ध्यान रखना। लाइन प्रिंटर सबसे फास्ट प्रिंटर होते हैं। उसके बाद देखिए चेन प्रिंटर और ये टाइपराइटर, ये हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप। जरूर याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप। उसके बाद देखिए दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप देखिए, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और 3D प्रिंटर, ये सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप है। तो इनमें आपको डिफ्रेंशिएट जरूर करना है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखिए प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जो प्रिंटर होता है उसकी स्पीड को किस में मापते हैं। देखिए इसको हम CPS में माप सकते हैं। CPS क्या है?
कैरेक्टर पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर यहाँ पर छापे जाते हैं, सीपीएस में मापते हैं। दूसरा, इसको एलपीएम में भी मेजर किया जाता है। अब एलपीएम क्या है, लाइंस पर मिनट, कि 1 मिनट में कितनी लाइंस को प्रिंट किया। तीसरा है पीपीएम, पेजेस पर मिनट, और 1 मिनट में कितने पेजेस को प्रिंट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिंटर की स्पीड को किस में मापा जाता है। तो आप इनको याद रखेंगे कि किस में मापते हैं, सीपीएस में मापते हैं, सीपीएस मतलब कैरेक्टर पर सेकंड, एलपीएम में मापते हैं मतलब लाइंस पर मिनट, और उसके बाद में पीपीएम में मापते हैं, पीपीएम मतलब पेजेस पर मिनट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मेजर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मेजर किया जाता है। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है रिजोल्यूशन, ये HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मेजर किया जाता है, तो डीपीआई, और डीपीआई क्या है, डॉट्स पर मिनट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का सेशन सिर्फ हमारा इतना ही था। चौथी क्लास अभी यहाँ कंप्लीट है, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें 4th क्लास अपलोड 5th क्लास अपलोड करूँगा, आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।